अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमें डेसिमल पार्ट दिया हुआ है और उसे हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल पार्ट दिया हुआ है और उसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज जिस तरह एक फ्रैक्शन है 1/9, इसका आंसर होगा 0.111। 1/9 एक कॉमन फ्रैक्शन है और 1/9 एक ये डेसिमल पार्ट है, यानी ये पॉइंट में इसका आंसर है और ये इसका कॉमन फ्रैक्शन है। इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि अगर डेसिमल पार्ट दिया हुआ है और उसे हम कॉमन फ्रैक्शन में उसका आंसर किस तरह लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ली है 0.45 बार। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.454545 अप टू सो वन। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 45 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 454545। ये ब्लॉक इन्फिनिट मैनी टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। इसको लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.45 बार इज इक्वल टू 0.454545 अप टू सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। अब इस इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, वो मैं एट द एंड बताऊँगा से मल्टीप्लाई क्यों करवाया है। मल्टीप्लाइंग 100 above इक्वेशन। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करवाया है तो ये 100x, और इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉइंट इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। 45.45 हम ये एक आध दफ़ा अगर और भी लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। मैंने 3 दफ़ा लिखा है, पहले ऊपर पॉइंट के बाद 3 दफ़ा 45 था, अब भी मैंने पॉइंट के बाद 3 दफ़ा लिख दिया क्योंकि ये इन्फिनिट मैनी टाइम्स है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 माइनस की है इक्वेशन 2 से। लेफ़्ट साइड से माइनस करनी है, सेम इसी तरह राइट साइड से माइनस करेंगे, माइनस लेफ़्ट साइड इसी तरह 99x ये आ गया 45। पॉइंट के बाद वही चीज़ है, ये सारी कैंसिल हो जाएगी तो बाकी रिमाइंडर बचा 45। x इज़ इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 99। अब ये तो था थ्रू प्रोसेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अगर हमने फ़ौरन आंसर देना है तो मतलब एक शॉर्टकट मेथड वो अब है 0.45 के ऊपर बार है तो इसका आंसर 45 हम वैसे ही लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 100 होना है ना। अगर 0.45 लिखा हो तो पॉइंट जब ख़त्म करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, तो 100 से एक कम करके लिख देना है 99। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। लेट्स सपोज अब है 0.3 बार है तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय, वैसे 10 होना है ना। अगर 0.3 है तो ये ख़त्म करें तो इधर 10 होना है, मतलब जो आम मेथड है लगन अलग। लेकिन अगर कॉमन फ्रैक्शन निकालनी है तो एक कम कर देंगे, वो 3/9 आ जाएगा। 3/9 अब एक कॉमन फ्रैक्शन नहीं है। कॉमन फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका GCD 3 है, मतलब ये मज़ीद सिंपलीफाई हो सकती है तो ये 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था एक डेसिमल पार्ट को कॉमन फ्रैक्शन अगर फाइंड करनी हो तो वो उसका ये बाय प्रोसेस मेथड है और ये उसका एक शॉर्टकट मेथड है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले तो जिसकी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते कौन से हैं। रियल नंबर्स को R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल का। रैशनल वो जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इर्रेशनल इसको आमतौर पे कहते हैं जिसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये रियल नंबर्स
रैशनल और इरेशनल को ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने ये डिस्कस किया था। और इधर ही एक और बात बताता चलूँ, रैशनल क्यू और रैशनल और इरेशनल इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, वो फाई है, क्योंकि ये वो वाले हैं जिसमें जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, ये वो वाले हैं जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इन दोनों का यूनियन आर और इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन फाई। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हो गए। इसके बाद अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होंगी, एक एडिशन के लिहाज से होंगी, एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होंगी। दोनों को डिस्कस करना ज़रूरी है। एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ। प्रॉपर्टीज़ वही हैं, सिर्फ एक एडिशन, पहले हम इधर एडिशन के लिहाज से करेंगे एक प्रॉपर्टी को, उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे। अब पहला है कुलियर लॉ। इधर भी कुलियर लॉ है, फ़र्क सिर्फ इतना है, ये कुलियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये कुलियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये कुलियर लॉ क्या होता है, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी, ये भी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, यानी ए बी कोई से दो नंबर हैं, वो आर से लिए हैं, तो अगर वो ए प्लस बी यानी उन दोनों नंबर को ऐड करें, वो दो नंबर लेट्स सपोज ए 4 लिया है, बी -4 लिया है, और इन दोनों को ऐड करें वो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो भी आर में पड़ा है, यानी कि अब जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो कुलियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेटिस्फाई करता है। अब ये है कुलियर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, देन ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, ये कुलियर लॉ। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ किस तरह होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, देन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। ये मैं भी आपको ये तफसील से इसकी एग्जांपल कम्यूटेटिव लॉ की बताता हूँ। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी। कम्यूटेटिव लॉ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसकी एग्जांपल मतलब ए मैं ले रहा हूँ 4, बी ले रहा हूँ 5, ये मैं वैसे ही आसान ले रहा हूँ। इसमें नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। तो ए प्लस बी यानी 4 + 5 करो या 5 + 4 करो, उन दोनों का आंसर 9 इज़ इक्वल टू 9 ही आएगा। यानी लेफ़्ट ए को पहले रखो या बी को पहले रखो, तो ये कम्यूट करते हैं, मतलब उनकी जगह चेंज करने से आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 5 कर लो या 5 4 कर लो, वो दोनों सेम ही होंगे। ये दो होगी, पहली कुलियर, इसके बाद कम्यूटेटिव, इसके बाद फिर आएगी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगी। एसोसिएटिव में 3 आ जाएंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में इस तरह हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी ब्रैकेट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ऐड हो रहे हैं तो इसमें पहले बी सी को ऐड कर लें, ब्रैकेट को पहले पहले हल करेंगे, उसके बाद उसमें ए ऐड कर लें। इस तरह ये एक वे है, और ये दूसरा वे ए प्लस बी, इसकी वैल्यूज़ को पहले ऐड करें देन उसमें सी ऐड करें, तो इन दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक आध एग्जांपल करके देख लेना, ये दोनों सेम ही होंगे। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, और ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। 3 तक हम पहले देख चुके थे, 3 प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके थे एडिशन के लिहाज से और 3 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसके बाद चौथी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? वो वाला नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर में लेफ़्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें तो उसके आंसर में फ़र्क ना पड़े, तो वो ज़ीरो ही होगा। यानी अगर कोई नंबर है ए प्लस ज़ीरो, वो भी ए के इक्वल होगा, या उसे ज़ीरो प्लस ए कर दें, यानी ज़ीरो को राइट से ऐड करवाएं या लेफ़्ट से ऐड करवाएं तो वो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह 7 प्लस ज़ीरो वो भी 7 होगा, 0 प्लस 7 वो भी 7 होगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी, क्योंकि वो अगर ज़ीरो रखें वो तो वैसे ही आंसर ज़ीरो हो जाएगा। हमने क्या देखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, वो कौन सा नंबर है जिससे उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर पे फ़र्क ना आए, तो वो 1 होगा। अगर इधर ज़ीरो रखें तो यहाँ पे तो ज़ीरो आ जाएगा। यानी अब ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इसी तरह इनके इन्वर्सेस हैं, एडिटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में जो आंसर आएगा, हमें आंसर लाना है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स में हमें आंसर लाना है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? वो ज़ीरो है। मल्टीप्लिकेटिव में हमें आंसर लाना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। यानी कि कोई नंबर ए है, हमें एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें इसमें माइनस ए ऐड करना पड़ेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर 7 है कोई नंबर, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स 7 होगा, वो ज़ीरो है। अगर -8 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स +8 हो जाएगा, वो ज़ीरो है। अगर इसी तरह इन जनरल अगर देखें तो इन जनरल इस तरह है। और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर कोई नंबर ए है तो इससे क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो नंबर 1/a होगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 बच जाएगा। अगर -b है लेट्स सपोज, तो इससे क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो -1/b, या आप 1/-b कह सकते हैं। ये b से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो आप लोगों ने उसे लाजमी ट्राई करना है। अगर कोई नंबर 2/3 है, एक और एग्जांपल, अगर कोई 2/3 नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? ए का 1/a है, यानी a/1, तो 1/a, इससे क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 1 आए, तो वो 3/2 हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आंसर 1 आ जाएगा।